कुरान मुकद्दस के 27वें पारे सूरह रहमान शरीफ की चंद आयते बय्यनात की तिलावत का शरफ हासिल। अल्लाह पाक का इरशाद है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। दो अलग अलग समंदर आपस में मिलते हैं। मैं सोच रहा था कि शादी का मौका है और हुसैनी जलसा है तो कौन सी आयत पढ़ी जाए, तो पूरे कुरान में मुझे ये आयत नजर आई जिसमें हुसैन का रंग भी है और निकाह की तरंग भी है। और यकीन जाने ये स्टेज पे आने के बाद फाइनल हुआ कि ये आयत पढ़ना है। दो अलग अलग समंदर आपस में, बोलिए जोर से, मिलते हैं, मीट टुगेदर, और उन दोनों के बीच में बरज़ख है जो उन दोनों समंदर में शामिल नहीं है। तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, उन्हीं दोनों समंदर के गर्भ से मोती और रूबी, मरजान यानी वो जो लाल पत्थर होता है, रूबी जैसे कीमती पत्थर निकलते हैं। तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। दो समंदर आपस में मिलते हैं, ये भूगोल और विज्ञान के विद्यार्थियों को अभी 100 साल पहले पता चला, और कुरान मुकद्दस ने आज से 1450 बरस पहले लगभग ये बता दिया। दुनिया में 3 ऐसी जगहें हैं जहां छोटे समुंदर नहीं, बड़े समुंदर, ओशियन आपस में मिलते हैं। उनमें से एक जगह है साउथ अमेरिका में, जिसको हम कैरिबियन सी कहते हैं। जब वो अटलांटिक ओशियन से जब मिलता है तो वो जो ट्रिनिदाद एंड टबैगो का इलाका है, पोर्ट ऑफ स्पेन, जिसे क्रिकेट की जबान में जिसे वेस्ट इंडीज कहते हैं, वहां दो समंदर आपस में मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर वहां जा चुका है। दूसरी जगह द सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे दक्षिणी क्षेत्र, साउथ अफ्रीका आखिरी मुल्क है दक्षिण में, और उस मुल्क का आखिरी शहर कैप टाउन है, और उस कैप टाउन से लगभग 250 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कैप अगालस। वहां दो समंदर आपस में मिलते हैं। एक तरफ से अटलांटिक महासागर आता है और दूसरी तरफ से हिंद महासागर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां भी जा चुका हूं, और शुक्राने के लिए इमाम साहब मैंने 2 रकअत वहां नमाज भी पढ़ी कि अल्लाह ने मुझे यहां पहुंचाया। तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। ये महज दावा नहीं, मैंने अपनी आंख से देखा कि दोनों समंदर का कलर अलग अलग। जो अटलांटिक ओशियन का पानी है उसमें थोड़ी सा हरियालापन होता है, और इंडियन ओशियन जो हिंद महासागर का पानी, उसमें थोड़ा सा आसमानी रंग होता है, और टेम्परेचर भी अलग, तापमान भी अलग। अटलांटिक ओशियन का पानी छुओ तो बिल्कुल जैसे बर्फ, और इंडियन ओशियन का पानी छुओ तो बिल्कुल नॉर्मल वार्म टैप वाटर जैसे होता है, रूम टेम्परेचर। तो मेरे साथ वालिद साहब के मुरीद थे निजामुद्दीन अशरफी साहब, अल्लाह गनी करे, रहमत करे, इंतकाल हो गया। उन्होंने पूछा, हजरत ये दोनों समंदर, इन दोनों का टेम्परेचर अलग क्यों है, ये ठंडा क्यों है, ये गर्म क्यों है? तो मैंने कहा, निजाम भाई, ये हिंद महासागर का पानी गर्म इसलिए है क्योंकि ये भारत से आ रहा है, गर्म इसलिए है क्योंकि इस पे ख्वाजा का करम है, और जब उनका करम होता है तो पानी भी गर्म होता है। और इसका पानी ठंडा इसलिए है क्योंकि ये उस अमेरिका से आ रहा है जहां ईमान वाला जाए तो उसका ईमान ठंडा हो जाए,
कलर अलग, टेम्परेचर अलग। क्यों? क्योंकि दोनों मिलते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते। इन्हें आज पता चला है कि मिलते तो हैं लेकिन मिक्स नहीं होते। कुरान ने पहले कह दिया मरजल बहरैन यल्तकियान, कि दो अलग अलग समंदर आपस में मिलते हैं, और दोनों के न मिलने की वजह क्या है? मिक्स न होने की। बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, कि उनके दरमियान बरज़ख है जो उन्हें अलग भी कर देता, मिलाता भी है और मिक्स भी नहीं करता। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और एक तीसरी जगह है, वहां इंशाअल्लाह अगले हफ्ते जाने वाला हूं। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पूर्वी क्षेत्र। फिजी एक छोटा सा टापू है। ऑस्ट्रेलिया सुना होगा आपने, उसके आगे न्यूजीलैंड, उसके आगे फिजी। अल्हम्दुलिल्लाह वहां 90% मुसलमान मेरे वालिद गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत के मुरीद हैं। वहां दो समंदर मिलते हैं, इधर से हिंद महासागर जाता है, ऊपर से स्पेसिफिक ओशियन वो आके मिलता है। वो भी इंशाअल्लाह ताला देखूंगा। बज़ाहिर ये आयत मुबारका जिनकी मैंने तिलावत की, ये अल्लाह की बेबहा कुदरत को दर्शाती हैं, उन्हें दिखलाती हैं। वो कादिर कितना कुदरत वाला है, तवज्जो, वो कादिर कितना कुदरत वाला है। इन आयतों को पढ़ो तो महसूस होता है। तफसीर तो यही है जो मैंने बयान किया कि जहां ये मिलते हैं वहां मोती और चू 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 कौन कर रहा है भाई? खैर, इनको चुप कराना भी बेकार है, क्योंकि झूठों का जब मुकाबला हुआ था कि कौन कितना फेंकता है, आज होता तो कोई और जीत जाता, लेकिन खैर बहुत पहले हुआ था। तो जानते हो किस फेंकू को सबसे फर्स्ट प्राइज मिला? उसे मिला जिसने कहा कि मैं एक सम्मेलन में गया, कुछ महिलाएं बैठी थीं और चुप थी। कहा ये तो असंभव है, इंसान हवा में उड़ सकता है मगर 10-20 औरतें बैठी हों और चुप हो, ये असंभव। हाँ, बस बोलें, लेकिन टेढ़ी हड्डी से बनी है तो बोलें, लेकिन जरा धीरे धीरे की आपस ही में सुने। तवज्जो चाहूंगा। तैयार है आप लोग? मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए तो जहन को फिर यही नहीं। तफसीर तो यही है, तमाम मुफस्सिरीन ने इसी तरफ इशारा किया है। मैं बात तफसीर की नहीं कर रहा, उलमा जहन में रखें। कुछ लोग मेरी आने वाली बात को तफसीर समझ जाते हैं, तफसीर की नहीं, मैं बात तत्बीक की कर रहा हूं कि इसका इंतबाक ये चपकता कहां है। और औरफा ने और सूफिया ने इन आयात को पढ़ करके तत्बीक कौन सी निकाली, बस वही तत्बीक मेरी गुफ्तगू का उन्वान। सूफिया केराम फरमाते हैं, तवज्जो है, अब मैं किसी पतली गली में नहीं जाऊंगा, सीधे वो जो नया एक्सप्रेसवे बना उस पे आ रहा हूं, कोई जुमला जाया ना हो। सूफिया फरमाते हैं कि वो दोनों समंदर कोई और नहीं, कोई और नहीं, एक समंदरे विलायत अली। मजा नहीं आ रहा है मुझे बिल्कुल। एक समंदरे विलायत और दूसरा समंदरे इफ्फतो तहारत फातिमा। दोनों के बीच में जो बरज़ख है वो बरज़खे पाके मुस्तफा, जो दोनों को मिलाता। और जहां ये दोनों मिल गए, हसन मोती बन के चमका, हुसैन मरजान बन के चमका। हसन मोती बन के चमका, हुसैन मरजान वो रूबी बन के चमका। एक समंदरे विलायत अली, दूसरा समंदरे इस्मतो तहारत फातिमा। इन दोनों समंदरों को मिलाया किस तरह गया? शादी का मौका है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं। ग़ज़वे बद्र के बाद, बद्र की लड़ाई के बाद और ओहद के से पहले, वो जो बीच में इन बिटवीन टाइम था, उसी दौरान हजरत अली का निकाह जनाबे सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा से वही घड़ी थी। जाहिर सी बात है, बेटी का बाप होना
ये कहीं ना कहीं फिक्र के दल के समंदर में इंसान को डुबोता है कि कोई अच्छा वर मिल जाए, इसे अच्छा घर मिल जाए। फितरी बात है, नेचुरल है। मेरे आका के जहन में भी ये बात है कि आखिर मैं अपनी फातिमा का हाथ किसे दूं? सामने बड़े बड़े अजिल्ले सहाबा हैं, किसे दूं? और अगर किसी को दूं तो वजह तरजीह क्या हो? इसी ख्याल में उलझे थे कि हजरत जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर। अब ये वाकया जो है, ये तकरीबन 28-29 या गालिबन 30 हदीसों को जमा करके एक मजमून वाकया बना करके मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। ज्यादातर अल्फाज इस वाकये में जामे तिर्मिजी के हैं और इब्ने माजा के, सहीहैन के भी हैं, मगर सारी हदीसों को इकट्ठा कर रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो। हाजिर हुए, सरकार मुतफक्किर थे, उसी कैफियत में पूछा, लिमा अतैत या रूहल कुद्स, कैसे आना हुआ जिब्रील, कैसे आना हुआ, कोई आयत लाए हो क्या? कहा नहीं, इन्नल्लाह यक़रअु अलैका सलाम। जामे तिर्मिज़ी में ये अल्फाज है कि अल्लाह आपको सलाम भेज रहा है। आप जरा सोचो, आज अगर कोई हज करने जाता है और हम उससे कहते हैं हाजी साहब जा रहे हो हज करने, जब मदीने जाना तो मदीने वाले आका को मेरा सलाम कहना, कहते हो ना? कुछ लोग नाक भौं ऊपर नीची करते हैं, सलाम भेज रहा है, बरेलवी है क्या? इन बेवकूफों से कहना कि अल्लाह, तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक, अल्लाह अपनी तमाम तर समदियत के बावजूद, बेनियाजी के बावजूद, जब जिब्रील के जरिए अपने महबूब को सलाम भेज रहा है, तो फिर हम गुनहगार अगर किसी हाजी के जरिए भेजे तो हैरत क्या? सलाम भेजना तो सुन्नते इलाहिया है, मेरे रब की सुन्नत। फरमाया अच्छा ठीक है, कैसे आना हुआ? तो हुजूर मत पूछिए, बड़ी अच्छी खबर लाया, गुड न्यूज, बहुत शानदार, आप खुश हो जाएंगे। क्या सुनाओ, क्या है? हजरत जिब्रील ने मुस्कुरा के अर्ज किया, इन्नल्लाह ज़व्वजा अलीयन मा फातिमा, अल्लाह ने अली का लगन फातिमा से कर दिया। और एक रवायत में है, इन्नल्लाह इस्तफा अलीयन ले फातिमा, कि अल्लाह ने अली को फातिमा के लिए चुन लिया। दोनों में फर्क है। शादी कर दिया। हुजूर ने पूछा कहां किया? फातिमा तो मेरे पास अपने घर में है, कहां किया? तो हजरत जिब्रील ने सर झुका के अर्ज किया, फिस समावाति सबई, 7वें आसमान पे किया। हालांकि एक रवायत चौथे आसमान की भी है, 7वें आसमान पे किया। अजीजा ने मिल्लत, हुजूर को अपने भाई अली के 7वें आसमान पर जाने पर कोई हैरत नहीं। वो जानते हैं, उन्हें पता कि मेरा मौला इतना बड़ा कादिर है, ऐसा कुदरत वाला कि जब वो मुझे रात के मुख्तसर से अरसे में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर वहां से पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, 7वां आसमान, आलम नासूत से आलम जबरूद, वहां से आलम मलकूत, वहां से आलम लाहूत, वहां से आलम हाहूत, वहां से दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन अव अदना, जब इतना निकट बुला सकता है तो अगर मेरे भाई अली को 7वें आसमान पे बुला ले तो हैरत क्या? अली के 7वें आसमान पर हैरत नहीं है, हैरत अपनी बेटी फातिमा के जाने पर। बस यही समझाना चाह रहा हूं। उन्हें पता है कि मेरी बेटी फातिमा जो घर से बाहर निकलती ही नहीं, अरे जिसके चेहरे को हजरत जिब्रील अमीन ने भी ना देखा, जिसके दरवाजे को दस्तक दिए बगैर अंदर कोई बात ना करे फरिश्ते, वो फातिमा, वो सैयदा तैयबा, अरे जिनकी पर्दादारी को देखकर चिलमने खुल्द हटाकर रुखसारे फातिमा की बलाएं लेते हुए हूरे कह दें कि हमें हया आती है,
वो कहाँ पहले, अरे जब वो घर से बाहर नहीं गई तो सातवां आसमान तो बहुत दूर है। हुजूर को पता था कि फातिमा तो वहां नहीं थी, तो पूछा मनिल्लदी वल्लाह, मेरी फातिमा का वली कौन था? कौन? नहीं समझे? अच्छा, निकाह होता है तो दूल्हा स्टेज पे होता है, दुल्हन कमरे में होती है ना? मैं आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। काजी साहब आते हैं, दुल्हन से इजाजत लेते हैं, दूल्हे से कबूल करवाते हैं, दुल्हन का वली बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं। वही तो हुजूर पूछ रहे हैं कि फातिमा तो अपने घर में थी, मेरी फातिमा की वलायत किसने कबूल की, किसने किया? तो ऐ बीकानेर वालों, अजमत शान फातिमा देखो, अजमत किरदार फातिमा देखो। जिब्रील सर उठाते हैं, मुस्कुराते हैं, अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के नबी, वल्लज़ी बाअसक फिल उम्मिय्यीन रसूला, कसम है मुझे उस परवरदिगार की जिसने आपको उम्मिय्यीन में रसूल बनाकर भेजा। अरे आपकी फातिमा का वली कोई बंदा नहीं बल्कि बंदों का खुदा था। सरकार ने फरमाया, अच्छा मनिल्लज़ी खतबा खिदबतन निकाह, खुतबे निकाह मेरी सुन्नत खुतबे निकाह वो किसने पढ़ा? हजरत जिब्रील ने मुस्कुरा के सर झुका के अर्ज किया, सरकार आपके खादिम जिब्रील ने खुतबा दिया। हुजूर ने कहा, अच्छा और बताओ क्या? सरकार को सब पता है, लेकिन फरते अकीदत और मोहब्बत का अंदाजे पूछ रहे, और बताओ क्या हुआ, क्या हुआ? कहा हुजूर मत पूछिए, मेरे साथी मीकाईल तमाम नूरी कुदसी फरिश्तों को अपने साथ लेकर अली को दूल्हा बनाकर नूरानी मिंबर पे बिठाकर नूरानी बारात लेकर चल रहे थे। किसी दरमियान उफुक पर एक अब्र आया, बादल आया, बादल होने के बाद बारिश हुई, मगर उस बारिश में पानी नहीं बल्कि जमरद, याकूत, लूलू और मरजान जैसे कीमती पत्थर गिर रहे थे। एक निदा देने वाले ने आवाज दी, ऐ लोगों, ये रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा का महर उतर रहा। सरकार ने फरमाया, ठीक है, तो अब क्या करना है? सिंपल सी बात है, अल्लाह ने अर्श पे मिला दिया दोनों को, आप फर्श पे मिला दीजिए दोनों को, सारा मसला ही हल हो गया। आप फर्श पे मिला दीजिए, बहुत ही सादे अंदाज में, बिल्कुल मसनून तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी जनाबे फातिमा ज़हरा का निकाह करवाया, उन्हें रुखसत किया। दूसरा दिन था, जनाबे अली के घर में जनाबे सैयदा हुजूर आए। हजरत अली से फरमाया, अली शादी तो हो गई, अब वलीमा भी तो करना है। और वलीमे के बारे में मिशकात शरीफ की हदीस से सरकार फरमाते हैं, औलिम वलौ बेशात, वलीमा जरूर करो चाहे एक बकरी काट के करो। और वलीमा ये ईलाम से बना है। ईलाम का मतलब होता है ऐलान। ये इस बात का प्रचार है कि अब अगर ये लड़का लड़की कहीं आपको अकेले दिखें तो बदगुमान मत होना, ये दोनों की शादी हो चुकी है। इसी कॉन्सेप्ट के लिए इस्लाम ने वलीमे को इंट्रोड्यूस किया। अब तो खैर वलीमा खत्म हो गया हमारी सोसाइटी से, अब रिसेप्शन होता है। रिसेप्शन, इनका रिसेप्शन, वलीमा सुन्नत है, रिसेप्शन सुन्नत नहीं। सरकार ने फरमाया, वलीमा करना अली कुछ है तेरे पास? हजरत अली अल्लाहु अकबर, जिनकी एक जुम्बिशे अंगुष्ठ से बाबे खैबर थर थरा के उखड़ जाएगा। जब सरकार ने पूछा कुछ है माल पानी, तो कहा या रसूलल्लाह मेरे पास कुछ नहीं। एक घोड़ा है, तलवार है, जीन है, चंद एक चाकू होंगे, भाले नेज़े होंगे, कुछ नहीं। थोड़ा बहुत गेहूं मेरे घर में पड़ा है जिसे रोटी बना के पानी में भिगो के खा लेता हूं। अल्लाह, जिनके बच्चे जन्नती नौजवानों के सरदार,
दूसरा अगर कोई ससुर होता, ससुरा जिस क्या कहते हैं आप लोग, तो कहता है ये किस कंगले के हवाले हमने अपनी बेटी कर दिया, वलीमा तो छोड़ो खाने के लाले। सरकार ने मौला अली के कांधे पे हाथ रखा, मुस्कुरा के कहा घबरा मत, अगर फातिमा मेरी बेटी है तो तू भी तो मेरा भाई है। मैंने कल बाप का हक अदा किया, अब कल तेरा वलीमा करके भाई होने का हक अदा कर। मस्जिद नबवी शरीफ खचाखच भरी हुई थी, जुमा का दिन। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे खड़े थे और फरते मोहब्बत से खुशी से कह रहे हैं, ऐ मदीने वालों, अल्लाह ने अली को फातिमा के साथ अर्श